यीशु सहाय। मोर नाम प्रवीण लकड़ा है के और मैं वेस्टर्न झारखंड सेक्शन में एक प्रचारक के रूप में काम करोन और मैं नगड़ी कुर्गी मंडली मन के देखोन। तो ईश्वर पिता के धन्यवाद हो कि सुंदर मौका दे है शब्द पाठ पढ़ाई कर। तो शुरू करे से पहले मैं छोटे से दुआ करे चाहन। स्वर्गवासी पिता परमेश्वर तो मैं धन्यवाद देवन इस सुंदर समय देख लगिन। एखन जे भी तोर वचन से सीखो उके अपन मन हृदय में रखे सको और उकर अनुसार चले सको। तो है अपन आत्मा दे ताकि तोर आत्मा कर अगुवाई में तोर वचन के पेश करे पारमु। ये प्रार्थना के यीशु मसीह का नाम से मांग बना, दया कर सुन और स्वर में ग्रहण कर, आमीन। तो हमरे मन सीखो थी त्रिमास में उत्पत्ति कर किताब से और ऐज कर पाठ 2 है के और शीर्षक है के पतन। पाठ 2 और शीर्षक है के पतन। याद वचन लेवल जा है उत्पत्ति 3 कर 15 से। और मैं तोर और स्त्री कर बीच में और तोर वंश और उकर वंश कर बीच में बैर उत्पन्न करमू। उगो तोर सिर के कुचल देवी और तय उकर एड़ी के डसबे। और मैं तोर और स्त्री कर बीच में और तोर वंश और उकर वंश कर बीच में बैर उत्पन्न करमू। उगो तोर सिर के कुचल देवी और तय उकर एड़ी के डसबे। उत्पत्ति 3:15। परमेश्वर आदम हवा के बहुत सारा उपहार दे रहे। ई उपहार कर साथ में परमेश्वर हमार आदि माता के एक चेतावनी दे रहे कि तोय बगीचा कर कोई भी पेड़ कर फल के खाए सकिसला, लेकिन उ पेड़ कर फल के ना खाबे जे भला बुरा कर ज्ञान देवेल। अगर तोय उ पेड़ कर फल के खाबे तो तोय उ दिन जरूर मर जाबे। उत्पत्ति 2 कर 16 और 17 में आवेल। ये चेतावनी हमरे के देखायल कि ईश्वर कभी नहीं चाहला कि हमार आदि माता पिता बुराई कर बारे में कभी जानो। परमेश्वर सिर्फ चाहत रहे कि आदम हवा सिर्फ भलाई कर बारे में जानता है। आदम और बुराई का जरूर खत्म होए चाहिए। क्या करे कि उमन परमेश्वर कर आज्ञा के नहीं मान लाए। सेकर चलते परमेश्वर अब आदम हवा के जीवन कर पेड़ कर फल के खाए के लिए भी मना करलक। और अगर उमन ऐसा करवाए तो उमन हमेशा लगिन पापी के रूप में जीवित रहबाए। उत्पत्ति 3:22। सेकर से परमेश्वर हमार आदि माता पिता से कहला कि तोहरे मन बगीचा कर छोड़े खोली, लेकिन परमेश्वर आदम हवा के एक आशा कर प्रतिज्ञा कर साथ में विदा करलक। उत्पत्ति 3:15 में सुसमाचार कर पहला प्रतिज्ञा के पाविला, जेकर में परमेश्वर हम सबके पाप और मृत्यु कर सजा से बचाए कर प्रतिज्ञा कई है। रविवार कर पाठ के देखो सांप। उत्पत्ति 3 कर 1 में मूसा गोस सांप कर बारे में जिक्र करेल और यहाँ लिखेल यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए रहे उन सब में सर्प धूर्त रहे। तो यहाँ सांप कर बारे में जिक्र करल जाए कि सांप एक धूर्त जंतु रहे, एक बेईमान, एक धोखेबाज, छल कपट करे वाला जंतु रहे। और दूसरा कुरंती 11 कर 3 में कहल परंतु मैं डरावना कि जैसन सांप को अपन चतुराई से हवा के बहकालक, वैसने ही तोहर मन उस सिधाई और पवित्रता से जे मसीह कर साथ होवे चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाओ। तो यहाँ पौलुस भी बताते कि का लेखन हवा को बहकाल गलक सांप के द्वारा से। सांप बहुत चतुराई से हवा की का करलक, बहकालक और पाप में गिराए दिलक। यशायाह 27 कर 1 में कहल उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिबियातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा और जो
अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा, क्योंकि सांप को परमेश्वर का शत्रु है के सेकर से परमेश्वर का करे, सांप के का करे, घात करे। और सांप को शैतान कर भी प्रतीक है के प्रकाशित वाक्य 12:9 में कहल, तब वो बड़ा अजगर अर्थात वह पूरन का सांप जे इब्लिस और शैतान कहलायल और पूरा दुनिया के भरमाइक वाला है के पृथ्वी पर गिराए देवल गेलक, उकर दूध भी उकर संग में गिराए देवल गेलाय। तो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना बतायल कि सांप वो पुराना सांप के है के वह पुराना सांप है के जे आदम हवा के का कर रहे, खाई रहे और पाप में गिराए रहे। और उकर बारे में कहल जाए कि उकर नाम इब्लिस और शैतान भी उके कहल जाए। और इस शैतान को का करलक, जब वो स्वर्ग में रहे एक स्वर्गदूत का रूप में, तो हुआ भी उगो बहुत चतुराई से एक तिहाई स्वर्गदूत मन के अपन बटे करलक और परमेश्वर कर विरोध में, परमेश्वर कर आज्ञा के खिलाफ में, परमेश्वर का शासन के खिलाफ में उमन का करल काम करलक। और इस तरह से एक तिहाई स्वर्गदूत के उगो अपन बटे करलक, और जगर से अंत में शैतान के साथ में जे स्वर्गदूत मन शैतान के सपोर्ट करलाए वो मन भी स्वर्ग से गिराए देवल गलाए। तो देखे पारिल कि सचमुच में इस शैतान जो है के या सांप जो है के वो बहुत चालाक, चतुर और धूर्त है, जैसे बाइबल बतायल, बहुत चालबाज और छल और कपट से भरल है। और हमार आदि माता पिता जे मन बहुत पाप के नहीं जानत रहे, जे मन शुद्ध और पवित्र रहे, वो मन के भी स्वर्गदूत मन के भी जे शुद्ध और पवित्र रहे, पाप के नहीं जानत वो मन के भी वो पाप में गिराला। और सेकर से हमरे के एखन कर समय में हमरे के बहुत सावधानी पूर्वक जीवन बिताए का है और परमेश्वर का डहर में चले का है, क्योंकि शैतान जैसे हमार आदि माता के नहीं छोड़लक तो हमरे के भी वो पाप में गिराए कर कोशिश करी, लेकिन हमरे के विश्वास में स्थिर रहे का है और सच्चाई कर मार्ग में चले का है। शैतान नहीं चाहत रहे कि हवा उकर दुष्ट योजना के पता लगाए, सेकर से शैतान सांप कर भेष में हवा कर सामने प्रकट होला, क्योंकि सांप को उस समय कर जानवर में से सबसे चतुर और सुंदर जानवर रहे। एलन जी व्हाइट लिखेल पेट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स किताब में पेज नंबर 53 में लिखेल कि सांप कर पंख रहे, जब उड़त रहे हवा में तो सोना लेखन चमकदार दिसोत रहे। तो सांप कर कार्य पंख रहे और सबसे सुंदर जानवर इस पृथ्वी में परमेश्वर के बनाए रहे। सेकर से पावे कि जब सांप के श्राप दिलक कि तो अब अपन पेट कर बल में चलबे, इकर मतलब कि उकर जो उड़े कर शक्ति रहे उके परमेश्वर खत्म के दिलक, अब उके अब पेट कर बल में जमीन में उके रेंगवात है। तो इस तरह से पाविल की सांप परमेश्वर का वचन के गलत तरह से पेश करके हवा के पाप में गिराला। नया नियम कर मत्ती 4:6 में पाविल की शैतान परमेश्वर का वचन कर प्रयोग करेल यीशु के पाप में गिराए लगिन। सेकर से हमरे के सतर्क रहे का है शैतान से। तो देख ली कि यीशु मसीह जब परमेश्वर का पुत्र है के, जब परमेश्वर है के, जब मनुष्य रूप धारण करलक पृथ्वी में आलक, तो शैतान उके भी नहीं छोड़लक और परमेश्वर का वचन कर द्वारा से शैतान को यीशु मसीह के पाप में गिराए कर कोशिश करलक। और सेकर से हमरे के हमेशा प्रार्थना पूर्वक और परमेश्वर का वचन कर अनुसार से हमरे के जीवन बिताए कर कोशिश करे का है, क्योंकि शैतान हमरे कर पीछे में लगल है, हमरे के पाप में गिराए चाहे। सेकर से हमरे के सावधान रहे का है और परमेश्वर का वचन के में सुबह शाम हमरे के ध्यान करे का है और उकर अनुसार चले कर कोशिश करे का है। सोमवार का पाठ में देखो
निषिद्ध फल, निषिद्ध फल या फल जेके मना करल जा रहे खाए के लगिन। उत्पत्ति 2 अध्याय कर 16 और 17 में कहल, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो यहाँ पर हमें मन पाविल की परमेश्वर किस तरह से आदम के क्या दे रहे, आज्ञा दे रहे कि तो बगीचा कर हरेक पेड़ कर फल के खाए सकिसला, लेकिन बगीचा कर बीच में एक पेड़ कर फल है जेके भला बुरा ज्ञान कर वृक्ष कहल जाए, कर पेड़ कर फल के ना खाबे, जे दिन खाबे वो दिन अवश्य मर जाबे। तो इके तुलना करो उत्पत्ति 3 कर 1 से 6 में कि किस प्रकार से शैतान को क्या करलक, परमेश्वर कर कहल वचन के तोड़ मरोड़ करके हमार आदि माता के क्या करलक, पाप में गिरालक। और पाविल उत्पत्ति 3 कर 1 से 6 में कि शैतान कैसे परमेश्वर कर वचन के गलत तरीका से हवा ठिन पेश करलक और पाप में गिरालक। पहला पॉइंट देखो कि सांप को स्त्री से कहला, क्या सच है कि परमेश्वर को कही है कि तुम्हें बगीचा कर कोई भी पेड़ कर फल के ना खाबे। तो यहाँ इस सवाल के जरिए से देखे पारिल कि शैतान कितना चतुराई से हवा से बातचीत करे कर कोशिश करो थे और सवाल करो थे, और सवाल भी ऐसा करो थे जे कि परमेश्वर नहीं कह रहे। परमेश्वर क्या कह रहे कि तोहरे मन बगीचा का हर एक पेड़ कर फल के खाए सकर, लेकिन सिर्फ एक पेड़ कर फल के ना खाबा और नहीं तो मर जाबा। लेकिन शैतान यहाँ बहुत चतुराई से बातचीत हवा से शुरू करे और कहते क्या परमेश्वर कही है तोहरे मन के कि बगीचा कर हर एक पेड़ कर फल के ना खाबा। तो इस तरह से शैतान बहुत चतुराई से हवा से बातचीत करे शुरू करे और परमेश्वर कर वचन के तोड़ मरोड़ करके हवा ठन पेश करेल। दूसरा पॉइंट के देखो, तब सांप गो स्त्री से कहला, तो निश्चय नहीं मोरबे। परमेश्वर का कह रहे कि जे दिन तोहरे मन भला बुरा ज्ञान कर वृक्ष कर फल के खाबा वही दिन मर जाबा। परमेश्वर कह रहे अवश्य मर जाबा, परमेश्वर कह रहे। लेकिन शैतान का कहते जे परमेश्वर कह रहे कि मर जाबा, उकर उल्टा कहते कि तोरे मन निश्चय नहीं मरबा जब तोरे मन पेड़ कर फल के खाबा। तो ये एक बहुत बड़का झूठ शैतान हवा कर सामने में क्या करो थे, रखो थे। परमेश्वर कर वचन कर खिलाफ में शैतान को हवा ठन बात के रखो कि तोहरे मन नहीं मोरबा, नहीं मोरबा। लेकिन हमें मन पाविल कि जब मन पाप कर लें और उकर बाद में पाविल के कुछ साल कर बाद में आदम हवा मन मोरन और उकर बाद में जितना आदमी इस दुनिया में जन्म लें सब के करके मोर लें। तो परमेश्वर कर वचन जे कह रहे कि तोहरे मन जरूर मोरबा वो पूरा होलक और शैतान कर बात झूठा साबित होलक। तीसरा पॉइंट के देखो, परमेश्वर आदम के फल खाए से मना करेल, परंतु शैतान हवा के फल खाए लगी प्रोत्साहित करेल, क्योंकि फल को उके परमेश्वर कर समान बनाए देवी। इस शैतान कर बाट ले झूठी बात रहे जेके हवा को विश्वास करला। इस शैतान कर बाट ले झूठी बात रहे जेके हवा को विश्वास करला। तो ईश्वर कह रहे कि तोरे मन ना खावा, लेकिन शैतान उके प्रेरित करे खाए के ले। सेकर से हमरे के सावधान रहे कहे कि ईश्वर हमरे के का कहल से के हमरे के ध्यान पूर्वक ध्यान देवे कर जरूरत है और उकर कहल बात से हमरे के भटके ना के ना केकरो धर्माइक में आवे कहे।
उगो शैतान कर झूठ पर भरोसा करेल कि फल के खाए के बाद हमेशा लगिन जीवित रही। हवा गो ई झूठ पर भी विश्वास करेल कि उगो परमेश्वर कर समान हुई। देखो था, हवा गो शैतान कर बात में विश्वास करलक कि सचमुच मना करल फल के खाए कर बाद में उगो हमेशा लगिन जीवित रही और उगो परमेश्वर कर समान बन जावी। ये झूठ पर भी हवा वो का करलक, विश्वास करलक और ईश्वर कर कहल बात पर विश्वास नहीं करलक कि वो कह रही तोरे मन मर जाबा ये दिन उ फल के खाबा। सेकरे से एखन कर समय में हमरे के बहुत सावधान रहे के है कि परमेश्वर जे कहे हमरे कर ऊपरे 100% विश्वास करे चाहिए। और अगर विश्वास नहीं करो और उकर अनुसार नहीं चलो तो परमेश्वर के हमरे मन झूठा ठहराए देवे और शैतान कर बात के सच्चा ठहराए। बाइबल कर समय में मिस्र और यूनानी धार्मिक अगुआ मन शैतान कर दुयो झूठ के स्वीकार कर लाए और सिखाला कि जब शरीर मोरेल तो मानव आत्मा नहीं मोरेल। तो पुराना जमाना में प्राचीन काल में मिस्र और यूनानी धार्मिक अगुआ मन ये शैतान हमारे आदि माता पिता के विश्वास दिलाए रहे कि आदमी मन नहीं मोरेन। उके यूनानी और मिस्री कर धार्मिक अगुआ मन का कर लें, विश्वास कर लें कि सचमुच आदमी मोरे कर बाद में शरीर खत्म हो जाए लेकिन आत्मा का रहे जीवित रहे। ये धार्मिक अगुआ मन ये भी सिखालाएं कि मनवा मन देवता कर समान हो सके। तो शैतान हवा के का कह रहे कि जे दिन तो ई फल के खावे वो दिन तो आंख का होई खुल जाई तो भला बुरा कर ज्ञान के पाए के ईश्वर कर बराबर हो जावे। तो यूनानी और मिस्री मन भी ये बात पर विश्वास करें कि आदमी मन भी ईश्वर कर समान में या देवता कर समान में हो सके। दुख कर बात है कि झूठी शिक्षा मन यहूदी और ईसाई धर्म कर हिस्सा बन जा है। आजकल कितना चर्च माने कि जब शरीर मोरल तो आत्मा नहीं मोरल। तो आज मसीही कलीसिया में भी ये झूठी शिक्षा बहुत प्रचलित में जा है कि आदमी मोरे कर बाद में आत्मा जिंदा रहे। तो शेखर से हमरे के परमेश्वर कर वचन में गहराई से हमरे के जाए कर जरूरत है, पढ़े कर जरूरत है और समझे कर जरूरत है कि हमरे मन भी किसी तरह से शैतान कर बहकाल में या शैतान कर आदमी कर बहकाल में आए करके परमेश्वर कर वचन के ना बदलो और ना कर गलत अर्थ निकालो। अब हमरे मन देखो मंगलवार कर पाठ के परमेश्वर से छिपना, परमेश्वर से छिपना। उत्पत्ति 3 कर 7 से 13 से लेवल जा है। उत्पत्ति 3 अध्याय कर 7 से 13 पद तक लेवल जा है। यहाँ के है तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तो जैसन शैतान कही रहे कि तोहरे मन ई फल के खाए कर बाद में तोहर आंख खुल जाई और सचमुच में उमनक आंख खुल गलक, लेकिन उमन खुले कर बाद में अपने आप के नंगा पावे और उमनक ऊपरे जे धार्मिकता कर वस्त्र है उगो हटाई लेवल गलक और नंगा पावे कर अपने आप के जब नंगा देखें तो उमन का करें, अंजीर कर पत्ता के जोड़ जोड़ के उमन अपन लगिन लंगोट बनाए लेवेन। और आगे के हेल तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है। तो देखो थी कि जब परमेश्वर पाप से पहले उमन
से बातचीत मन करे लगे रोज आवत रहे संध्या कर बेला में। लेकिन जब उमन परमेश्वर कर आज्ञा कर थोड़े कर बाद में जब परमेश्वर उमन से मिले के लागिन आवेल तो उमन परमेश्वर से छिपे लागेन और शेखर से परमेश्वर के हकायक पड़ला कि आदम तो कहाँ हिस कह के। और आदम का कहल, उसने कहा मैं तेरा सब बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था। नंगा होकर वजह का रहे कि उमन परमेश्वर कर आज्ञा की का कर लाए उल्लंघन कर लाए और शेखर से वो आत्मिक वस्त्र जो रहे पोशाक रहे या जो भी कपड़ा रहे आत्मिक कपड़ा उगो हटाए लेवल के लायक उमन नंगा दिसलाए और परमेश्वर कर आंख से आंख मिलाए नहीं पारो था क्योंकि उकर अंदर में का हो डर समाई गलक और मन महसूस कर लाए कि हमें मन बहुत बड़ा गलती कर ली कि परमेश्वर का आज्ञा नहीं मान करके। और शेखर से उमन परमेश्वर से भागे के लागलाए दूर हो के लागलाए परमेश्वर से मिले नहीं चाहत रहे और छिपे के लागलाए। उसने कहा मैं तेरा सब बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है। अब परमेश्वर इंक्वायरी करो थे जांच पड़ताल करो थे। परमेश्वर जानत रहे कि ईमान पाप कर है और ईमान कहाँ छिप है, लेकिन परमेश्वर उमन के पूछ करके महसूस कराए चाहत रहे कि तोहरे मन जे करला वो बहुत बड़ा गलती काम कर था और शेखर से तोहरे मन के मन फिराए कर जरूरत है। शेखर से परमेश्वर उमन के पूछो थे कि कहाँ आहा का तोहरे मन वो पेड़ कर फल के खाला जेके मैं मना कही रहा खाए के लगिन। और इस तरह से परमेश्वर उमन से जांच पड़ताल करेल कि जेके मैं मना कर रहा हूँ सेके तोहरे खाला का। तब आदम का कहल जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था क्या तूने उसका फल खाया है। आदम कहल जे स्त्री के तो मोर संग रहे लगिन दे रहीस ओहे गो ऊ पेड़ कर फल के मुके दिलक और मैं खालो। तो यहाँ पाविल पाप कर प्रतिफल या पाप कर परिणाम का होल कि आदम जे गो हवा से बहुत प्यार करत रहे लेकिन पाप कर प्रवेश कर बाद में आदम को अपन गलती के नहीं मानो थे कि वो परमेश्वर आज्ञा के उल्लंघन करलक और वो दोष लगा थे कि जे स्त्री के तो मोर लगिन बनाए के दे रहीस ओहे गो मके पेड़ कर फल के खियालक लाइन के खियालक और मैं खालो। तो इस तरह से हमें मन आदम के दोष लगाते हुए हाविल हवा उपरे और परमेश्वर आदम को इनडायरेक्टली परमेश्वर पर दोष लगाते तो मोके बनाए के दिले जे हवा के उको खियालक तो बनाए के नहीं दे रहते हल उको कोई मोके नहीं खियाता और मैं नहीं खाता। इस तरह से आदम कर कहे रहे कि तो का कर बनाए के दिले नहीं बनाए के दे रहते हल मैं नहीं खाता। इस तरह से परमेश्वर पर आदम को हवा कर साथ में परमेश्वर पर भी दोष लगाए। तब परमेश्वर स्त्री से कहल स्त्री के भी पूछल। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने यह क्या किया है। स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। तो यहाँ पाविल की स्त्री या हवा भी अब दोष लगा थे केकर ऊपरे सांप पर ऊपरे। सांप को मुके ठगलक मुके बहका दिलक फुसलालक और मैं खाई दिलो। जब परमेश्वर आदम और हवा के बना लाए तो परमेश्वर उमनक शरीर के एक कोट कर लेखे प्रकाश से ढक दिलक और ई प्रकाश कर कोट परमेश्वर कर महिमा के दिखाला। भजन संहिता 8:5 104 कर 1 और 2 पद। आदम हवा कर पाप कर बाद उमनक प्रकाश कर कोट गायब हो गया जेकर चलते अब उमन नंगा महसूस करो था। उमन अंजीर कर पतई जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लाए। मूसा हमरे मन के
देखा चाहेल कि आदम और हवा जब अपन कपड़ा के खुद बनात है तो उमन अपन मनक पाप के छिपाए कर कोशिश करें। आदम हवा सोचेन कि उ मनक अच्छा व्यवहार उ मन के बचाए दे, परंतु पौलुस समझायल कि हमरे मन अपने आप के नहीं बचाए सकिल। गलतियों 2:16 में कि हमरे मन अपने आप के नहीं बचाए सकिल, सेकरे से हमरे के बचाए के लगिन प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में मानवा जाति बने पड़लक और मानव बन करके प्रभु यीशु मसीह हमार लगिन उद्धार कर काम करलक और एक सिद्ध मनुष्य बन के दिखालक, एक सिद्ध मनुष्य बन के दिखालक। तो हमरे मन भी प्रभु यीशु मसीह कर मदद से एक सिद्ध मनुष्य बन सकिल और परमेश्वर का राइज में जाए सकिल। परमेश्वर आदम से पूछे तो ये कहाँ आई? उत्पत्ति 3:9। परमेश्वर ई सवाल ई लगिन करे करला कि उगो नहीं जानत रहे कि आदम कहाँ है। बेशक परमेश्वर जानत रहे। बाद में परमेश्वर कैन से भी वह सवाल पूछला। दरअसल में परमेश्वर आदम हवा के मनक गलती के महसूस और बुझे में मदद करे के लागिन सवाल करलक। परमेश्वर चाहत रहे कि उमन पाप से मन फिरावे। जैसे ही मनवा मन पाप करला परमेश्वर उमन के बचाए कर काम करलक। ई कहानी हमरे मन के उस समय के दिखायल जब परमेश्वर अंत कर समय में अपन आदमी मनक न्याय करी। पहले परमेश्वर सवाल पूछे, ओकर बाद परमेश्वर को मन पर दंड कर घोषणा करलक ताकि आदम हवा के उकर ठिन आवे में मदद मिल सके, तब परमेश्वर उमन के बचाए सके। उत्पत्ति 3:15। पूरा बाइबल में ई विचार के हमरे मन पाविल। सबसे पहले आदम हवा वह काम के करला जेके पापी दोषी हुए पर करें। उमन दूसरा आदमी पर दोष लगाला। हवा को आदम के पाप करे के लागिन प्रेरित करलक। सेकर से आदम को हवा पर दोष लगालक। इस तरह से आदम परमेश्वर पर दोष लगायल, क्योंकि परमेश्वर हवा के आदम लगिन दे रहे। हवा को सांप के दोषी ठहरालक। सांप को मौके धोखा दिलक। सांप को हवा के झूठी आशा देवे कर कोशिश करलक। सांप को चाहत रहे कि हवा विश्वास करे कि उगो सही काम करो थे। बुधवार कर पाठ में देखो, परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया। उत्पत्ति 3:15। परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया। उत्पत्ति 3:15 में पाविल, और मैं तोर और स्त्री कर बीच में और तोर वंश और इकर वंश कर बीच में का करमू? पैर उत्पन्न करमू। उगो तोर सिर के कुचेल देवी और तय उकर एड़ी के टसबे। तय उकर एड़ी के टसबे। अदन बारी में सांप को सब गंदगी के शुरू करलक। सेकर से परमेश्वर न्यायी के रूप में अपन काम के सांप से शुरू करलक। कहानी में पाविल कि केवल वह सांप के परमेश्वर श्राप दिलक। जब ईश्वर को आकाश और पृथ्वी के बनालक, उभरी पृथ्वी के जीवन और बेस चीज मन के और आशीष से भर रहे। अब परमेश्वर सांप कर न्याय करेल। सांप के खिलाफ घोषणा, मृत्यु, बुराई और सांप पटे ले जाए। जैसे कि हमरे मन देखिल परमेश्वर को सांप कर विरुद्ध अपन श्राप में हमार लगिन आशा कर एक प्रतिज्ञा भी शामिल कर है। सांप भविष्य कर बारे में एक विशेष संदेश के परमेश्वर मनवा के बचाए। हमरे मन देखे पारिल कि परमेश्वर आदम हवा कर न्याय करे से पहले आशा देवेल। आदम हवा पाप कर हैं दंड पाबाएं का कर की उमन पाप कर हैं और मोरबाएं भी, परंतु परमेश्वर उमन के आशा देवेल कि आखिरी में उमन के बचाई। जब उत्पत्ति 3:15 के तुलना करेल रोमियो 16:20, इब्रानियों 2:14 और प्रकाशित वाक्य 7:12 से, तो पाविल कि परमेश्वर हमरे के बचाए कर योजना
और अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध के देखायल। एखन हमें मन पाओ तुलना करो उत्पत्ति 3:15 और प्रकाशित वाक्य 12:17 में हमरे कि एक ही सब चित्र और विचार के देखिला। जैसे कि उत्पत्ति 3:15 में सांप शैतान के पाविल, प्रकाशित वाक्य में भी अजगर और शैतान के पाविल। हाँ? और 3:15 में उत्पत्ति 3:15 में शत्रु शब्द पाविल, प्रकाशित वाक्य 12:17 में भी बहुत क्रोधित के पाविल। उत्पत्ति 3:15 में स्त्री अदन में, प्रकाशित वाक्य 12:17 में स्त्री मरुभूमि में। उत्पत्ति 3:15 में उसके बच्चे, प्रकाशित वाक्य में भी 12:17 में उसके बच्चे। उत्पत्ति 3:15 में डसना कुचल देना के पाविल, प्रकाशित में 12:17 में युद्ध के पाविल। सांप और स्त्री के बीच युद्ध अंत तक जारी रही। परमेश्वर वादा कह रहे कि शैतान गो युद्ध ठहर जाई, यीशु सांप कर सिर के कुचल देवी, प्रकाशित वाक्य 20:10। बृहस्पतिवार के देखो मनुष्यों के लिए परमेश्वर की योजना, मनुष्यों के लिए परमेश्वर की योजना। उत्पत्ति 3:15 से 24 पद तक लेवल जाहे। परमेश्वर सांप को एक सांप की हैसियत से दंड देवेल, उत्पत्ति 3:14। लेकिन परमेश्वर स्त्री और पुरुष के अलग अलग सजा देवेल। उ मनक सजा कोई अभिशाप नहीं रहे। मूसा हमरे के देखाए ले कि परमेश्वर भूमि के साप देवेल। उत्पत्ति में केवल एक ही बार साप शब्द लिखल आहे। परमेश्वर सांप के बजाय पुरुष और स्त्री लगिन बेहतर योजना है। सांप कर संग संबंध होए कर कारण स्त्री पाप करलक। सेकर से परमेश्वर स्त्री के उस सांप से जुड़ल सजा के देवेल जे परमेश्वर सांप पर डाल है। सेकर से उत्पत्ति 3:16 में स्त्री कर बारे में विशेष संदेश हमरे के उत्पत्ति 3:15 में उद्धारकर्ता के बारे में विशेष संदेश दिखाए। इस संबंध हमरे के देखाए में मदद करेल कि परमेश्वर स्त्री कर बारे में जे कुछ भी कहलक वो मनुष्य के बचाए के लगी कर भविष्य कर योजना कर हिस्सा है के पुरुष पाप करेल काकर की उगो स्त्री कर आज्ञा के मानला और ईश्वर कर नहीं। सेकर से परमेश्वर मनवा के भूमि पर श्राप देकर दंडित करला, क्योंकि परमेश्वर को आदम के भूमि से बनाए रहे। उत्पत्ति 3:17। अब मनवा के जिंदगी भर बहुत मेहनत करे खोई, फिर जब वो मोर जाए तब उगो माटी में मिल जाए, तब माटी में मिल जाए। उत्पत्ति 3:19। मृत्यु कभी भी मनवा कर लागिन परमेश्वर कर योजना कर हिस्सा नहीं रहे। तो परमेश्वर क्या चाहत रहे कि मनवा कभी नहीं मोरे, मनवा कभी ऊ पेड़ कर फल के ना खाए जेके उगो मना के रहे। परमेश्वर चाहत रहे कि मानव जाति हमेशा लगिन जीवित रहे और परमेश्वर कर साथ साथ रहे। लेकिन मानव जाति का गलत चुनाव कर कारण से दुनिया में मृत्यु अलग, पाप अलग और तरह तरह का दुख तकलीफ बीमारी अलग। तो ये तो परमेश्वर का योजना नहीं रहे, लेकिन मनवा कर गलत चुनाव कर चलते ये सब चीज हमरे मन के देखे पड़ो थे। फिर भी इतना हवे कर बावजूद भी परमेश्वर हमार लगिन अच्छा ही सोचेल और हमरे के फिर से वह संगति में लाने चाहेल जे कर योजना रहे हम मानव जाति लगिन परमेश्वर कर साथ रहे कर राइज में। स्त्री जीवन और दया कर एक सब चित्र है के। उत्पत्ति 3:20। हवा कर भावी बेटी कर लागिन एक बच्चा पैदा हुई, ई बालक गोटा पृथ्वी कर उद्धार करता हुई, उगो मनवा के पाप और मृत्यु कर श्राप से बचाई। परमेश्वर आदम हवा लागिन सिर्फ भलाई चाहे बुराई नहीं। आदम हवा मन थीन परमेश्वर कर प्रेम या वचन कर
वचन पर शक कार्य कर कोई कारण नहीं रहे। लेकिन अब आदम हवा बुराई के भी जानो था, सेकर से परमेश्वर उमन के बचाए लेकिन सब कुछ करी। हमरे बाइबल कर इस सच्चाई के आदम हवा के जे दंड मिल रहे परमेश्वर कर पट ले उकर में पाविल। ई दंड हमरे के आशा के देखाल जे परमेश्वर को हमार आदि माता पिता और हमके दे रहे। शुक्रवार पाठ के देखो, जीवन कर वृक्ष और अच्छे और बुरे ज्ञान कर वृक्ष दियो बगीचा कर बीच में रहे। उत्पत्ति 2 का 9। जब मनवा पहले मना करल फल के खाएं तो परमेश्वर उ मन के जीवन कर वृक्ष से फल खाए कर अनुमति नी देल। पाप से पहले उमन खाए सकत रहे जीवन कर पेड़ से, लेकिन पाप आवे कर बाद में ईश्वर उमन के बिल्कुल मना कर दे। बाइबल कर इस सच्चाई हमरे के एक महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाएल। हमार आत्मिक जीवन कर चुनाव हमार स्वस्थ और नियम हमार शरीर से जुड़ल है। ई चुनाव हमरे के मजबूत या कमजोर बनाई। ई चुनाव हमार जीवन और मृत्यु का कारण भी बन सकेल। सुलेमान राजा इस संबंध के समझलक, सेकर से अपन बेटा से कहेल, नीति वचन 3 कर 1-2 में, हे मोर पुत्र मोर शिक्षा के ना भुलाबे, अपन हृदय में मोर आज्ञा मन के रख रहबे, का कर कि ऐसन कार्य से तोर आयु बढ़ी और तो अधिक बेस ले रहबे। नया यरूशलेम हमरे के हमार आत्मिक जीवन कर विकल्प और हमार स्वस्थ कर बीच इस संबंध के भी दिखाए। वहां पवित्र नगर में हमरे मन केवल जीवन कर वृक्ष के पाविल। प्रकाशित वाक्य 22 कर 2। जब परमेश्वर को हवा के बनालक तो उको मनुष्य से कम या बेहतर नहीं बनालक। हवा सब बट ले आदम लगिन एकदम सही जोड़ी रहे। परमेश्वर को ये पवित्र जोड़ी लगिन एक दूसरे से अलग हित कर योजना भी नहीं बनाए रहे। साथ ही परमेश्वर को उमन में से हरेक के स्वयं सोचे और काम करे लगिन बनालक। लेकिन हवा को पाप करलक सेकर चलते प्रभु को कहला कि आदम कर अधीन में रहबे तो और उकर बात के मानबे। ई दंड उस साप कर भाग रहे जे पाप को जन्म दे रहे। देखल जाए तो सांप को स्त्री कर जीवन के बहुत कठिन बनाए दे है। उकर जीवन अक्सर एक भारी बोझ कर समान महसूस होवेल। पुरुष मन वह लेखन व्यवहार कर है जैसन की उमन एक शक्तिमान राजा रहे और महिला उकर दासी रहे। एलन जी वाइट, टेस्टिमनीज फॉर द चर्च, खंड 3, पृष्ठ संख्या 484। तो परमेश्वर इस वचन में बहुत ऐसे आशीष दे और मदद करे कि हमरे मन शैतान कर बहकावे में नहीं आओ, झूठा शिक्षा या झूठा शिक्षक कर बहकावे में ना आवे, लेकिन परमेश्वर कर आत्मा कर जरिए से उकर वचन के अच्छी तरह से समझो बुझो और उकर अनुसार चलो, ताकि जे लेखन हमार आदि माता को शैतान का द्वार से ठगल गेलक हमरे मन उ लेखन नहीं ठगाव और ईश्वर कर डहर में चलते हुए उकर रईज लगिन अपन जीवन के तैयार करो। जब भी समस्या आवी तो हमरे मन उकर साथ में स्वर लोग जाए पारो। तो परमेश्वर इस वचन में बहुत ऐसे आशीष देवे। आवा हमें मन छोटे सुन प्रार्थना करो। स्वर्गवासी पिता परमेश्वर, तो मैं धन्यवाद दोन इस सुंदर समय दिले तो वचन के बताए कर मदद कर कि कर अनुसार हमें मन चले पारो और जीवन व्यतीत करे पारो और तोर रईज लगिन अपन जीवन के तैयार करो। जब भी तो आवे तो हमें मन तैयार पाए जाओ और तोर संग स्वर लोग जाए पारो। तब तक हम सबके विश्वास में स्थिर रख, सच्चाई कर मार्ग में अगुवाई कर, तोर इच्छा हम सबका जीवन में पूरा। प्रार्थना की यीशु मसीह का नाम से मांगो ना, दया कर सुन स्वर में ग्रहण कर, आमीन।